हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ, कोई टॉपिक नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, तो ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में क्या है और क्या नहीं है। तो पहले ये वीडियो आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आज मैं किस टॉपिक में बात करने जा रही हूँ। हाँ बेटा, आजा आजा। हाँ बेटा, आजा आजा। अब अब तो आपने ये वीडियो देख लिया, आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बताती हूँ कि ये वीडियो में क्या है। इसमें मेरी बेटी जब भी पॉटी कर रही है वो इसी टाइप में ही कर रही है। अब ये कौन सा नया है मुझे नहीं पता। अगर बहुत लोग मुझसे अगर रिलेटेड करते होंगे तो वो कहेंगे कि दी शायद इसका पॉटी टाइट हो गया है इसीलिए हो रहा है। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका पॉटी ना तो टाइट है, ना ही 2-3 दिन में करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये जब भी अगर मान लीजिए कि इसे पानी की तरह भी पॉटी हो रहा है तो वो इसी रूप में कर रही है, इसी तरीके से कर रही है। और अगर किसी भी तरीके से पॉटी हो तो भी ये इसी तरीके से कर रही है। अब ये कौन सा तकलीफ है, कौन सी बीमारी है, आई डोंट नो। मैं अच्छे से अच्छे 2-3 बार डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या है, प्रॉब्लम है। तो मुझे डॉक्टर ने कोई कोई ऐसा मेडिसिन दिया जिसे लगाने में भी हमें डर लगता था, तो फिर भी हमने उसे यूज किया। पर फिर भी उसे कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो मैं अगेन डॉक्टर के पास गई, बट पर ये वीडियो करने के बाद, ताकि डॉक्टर भी इसे समझ पाए कि आखिर ये तकलीफ है क्या। पता है आपको, जब भी हमारे बच्चे से लेकर हमें कोई तकलीफ होती है ना, तब हम इंटरनेट पे चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बट मैंने जब इंटरनेट में चेक किया ना, तो इस तरीके का तकलीफ किसी भी बच्चे को नहीं है, किसी भी बच्चे को नहीं। किसी किसी को पॉटी टाइट की प्रॉब्लम है, किसी किसी को कब्ज की प्रॉब्लम है, किसी किसी के पॉटी गोली की तरह निकल रही है, बट ये प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी को है। और ये प्रॉब्लम आखिर है क्या कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसे प्रॉब्लम क्या है। इसे कब्ज है, पेट में दर्द है, पोटी की जगह दर्द है, आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है ना, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रॉब्लम का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये क्यों होता है। आई डोंट नो क्यों। पता है, वो जब भी पोटी करिए, करीबन मुझे 15-20 दिन से ये प्रॉब्लम उसको झेलना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे एकदम, जब जब वो इसके साथ ऐसा हो रहा है ना, और ये नहीं कि इसे दिन भर में एक आध बार हो रहा है, नहीं, 10-10 मिनट के गैप में ये प्रॉब्लम हो रहा है, 10-10 मिनट के गैप में। इनफैक्ट वो पोटी ही नहीं करती है, इतना दर्द होने के बावजूद उससे पोटी सिर्फ इतना सा गोली टाइप में एकदम हल्का सा निकलता है, बस। उतना निकलने के बाद भी अगर हम उसे धोने के लिए टब के पास लेके जाए ना, वो इतना रोती है, इतना रोती है, कुछ कहने का नहीं। जबकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से दिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उसे ऑइंटमेंट नहीं लगाते, ऑइंटमेंट से लेकर हर एक चीज लगाते हैं। इनफैक्ट हम उसे पोटी को पतला करने का भी मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर ने दिया है, फिर भी उसे पतला पोटी होने के बावजूद ये पेन होता है। डॉक्टर कोई कोई कहेंगे कि हो सकता है उसे कट लग गया हो सकता है कि कुछ हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर कट भी लगता है तो 10 से 15 दिन में मेडिसिन देने के बाद वो भर जाता है। फिर भी हमने उसे 10 से 15 दिन तक ऑइंटमेंट देने के बावजूद उसे कोई भी चेंजिंग, कोई रिलीफ नहीं हुआ। तब जाकर के हमने डॉक्टर से फिर से इस वीडियो को थ्रू, हमने ये वीडियो किया पहले, उसके बाद हमने डॉक्टर को कहा कि सर, ना तो हम आपको समझा पा रहे हैं, ना आप हमें समझा पा रहे हैं, तो इसे जो दिक्कत है आप मोबाइल के थ्रू देखिए। इसीलिए मैंने पहले, मेरे हस्बैंड ने वीडियो किया और वीडियो करके हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर भी हैरान कि इसे क्या हर समय होता है? उनका नहीं सर, ये हर समय नहीं होता, इसे सिर्फ तब होता है जब ये पोटी करती है। इसे पोटी करने में समझ लीजिए कि बहुत मशक्कत जो होती है ना, कि मशक्कत करनी पड़े, उस टाइप में करना पड़ता है। ये इतना ज्यादा रोती है, मतलब समझ लीजिए कि वीडियो में आप जो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ टेलर है, सिर्फ टेलर। वरना बाद में तो वो इतना ज्यादा टू मच क्राइंग, जिसे कहते हैं ना कि पूरा हाथ पांव पूरा कपकपाने लगे, एकदम स्किन जो होता है, चेहरा बिल्कुल कपकपाने लगे, पूरा लाल पड़ जाए, मतलब ऐसा आंसू गिरे कि आंख फूल जाए।
नाक से पानी, इस तरीके का उससे पोटी होता है, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से एकदम डेंजर चीज है। तो डॉक्टर ने हमें दवा दी है, सब कुछ करने के बाद मैंने कहा कि सर आप टेस्ट लिख दो, क्योंकि विदाउट टेस्ट का इसे जब ये 15 दिन से हो रहा है, इतना ऑइंटमेंट देने के बाद, इतना मेडिसिन देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद फिर भी ऐसे हो, तो फिर हम क्या करें। तो उन्होंने एक टेस्ट लिखा है और मैं आज वो टेस्ट कराऊंगी, तो उसके बाद मैं उसका अपडेट भी आपको दूंगी। फिलहाल मेरी वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि जितने भी और भी अगर बच्चे हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम है, तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है मुझे नहीं पता। अगर आपके बच्चे को भी हुआ है तो इस प्रॉब्लम का नाम क्या है, क्यों होता है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं भी ये जान सकूं कि आखिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है। अगर आपके बच्चे को भी हुआ है कभी, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने दो बेटियों को पाला है, आज तक कभी ये प्रॉब्लम का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ आज ही ये करीबन 15 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। 15 दिन से उसकी जो हालत हुई ना, उसका तो हो ही हुआ है। हम लोगों का भी जो मतलब कि समझ लीजिए कि वो मेरी गोदी 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रही है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। जब हम उससे मेडिसिन दे रहे हैं, उसे रिलीफ हो रहा है, वो सो जा रही है, दैट्स उसके बाद हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पा रहे। पूरा घर मिल करके हम लोग परेशान है, वो बच्चा तो परेशान है ही है। तो फिर भी कल जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि एक काम करिए, जब तक आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं, उसे पेन किलर जैसे कि पैरासीटामोल आप देते रहिए, या फिर कोई भी फीवर वाला जो दवा जैसे दर्द भी कम होता है तो वो देते रहिए। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपके बच्चे को कहीं भी दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, 100% तो मैं नहीं बता सकती, पहले आप डॉक्टर से रिकमेंड कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट है डॉक्टर से रिकमेंड कर लीजिएगा। मैंने मेरे केस में ये जाना है कि अगर बच्चे को कहीं पर भी दर्द है तो वो तो हम नहीं जान सकते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, या तो दर्द को तो बच्चे को कभी नहीं दे सकते, इसीलिए फीवर वाला जो हो उसमें दर्द का भी होता है। तो उन्होंने मुझे दिया पैरासीटामोल कि आप पैरासीटामोल इसे दीजिए, जब भी इसे दर्द हो तब, जैसे लगा कि आपको दर्द हो रहा है उसे, तो आप पैरासीटामोल उसे दे देते रहिए। एक ऑइंटमेंट दिए हैं, 2-3 स्केच दिए हैं, स्ट्रेच दिए हैं, तो उसे हम लोग पिलाकर देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। देन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको बताऊंगी, पूरी मैं बताऊंगी कि क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। सब कुछ टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट में क्या आता है, नहीं आता है, सब कुछ करने के बाद मैं आपको भी ये जरूर बताऊंगी। आप भी मेरी वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको भी समझ में आ सके कि ये क्या है और नहीं है। तो इतना करने के बाद तो ये सब तो हो गया। उसके बाद मैंने सर से कहा कि सर क्या अवॉइड कर सकते हैं हम खाने में, क्योंकि ना तो उसे पतला पोटी हो, और हाँ, इससे पोटी ही नहीं हो रहा है। जब ये 15-20 दिन से है कि मैं उसे जब पोटी की दवा दे रही हूँ, तब उसे इतना दिक्कत से पोटी हो रहा है, वरना वो होता ही नहीं है। तो ये कौन सा दिक्कत है मुझे नहीं पता, ये सब लंबी कहानी वाली दिक्कत उसे हो गई है। और गैस की प्रॉब्लम तो टू मच है, जब भी वो इतना सा भी निकालते तो वो टू मच है, तो मुझे वो नहीं पता। जबकि दवा देने के बावजूद भी उसे ये सब प्रॉब्लम है। तो सर ही समझेंगे, हम तो नहीं समझेंगे, हम पेरेंट्स, हम डॉक्टर तो नहीं है। मुझे जितना नॉलेज होता है कि सर मुझे बताते हैं, मैं आप लोगों को थ्रू मतलब आप लोगों को समझाती हूँ ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिल सके। क्योंकि यूट्यूब सबसे पहले हमारे बच्चे को या हमें कोई दिक्कत होता है तो सबसे पहले यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं, स्क्रॉल करते हैं कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। तो आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, मैंने आप लोगों को दिखाया। पहले डॉक्टर को दिखाया, फिर सोचा कि जिससे जिससे और भी पेरेंट्स को होगा तो मैंने आप लोग को दिखाया। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आप में से भी अगर किसी के बच्चे को ऐसा है तो प्लीज वेट मत करिएगा, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइएगा। अगर हल्का फुल्का है तो ठीक है, और अगर ज्यादा है तो टेस्ट के लिए रेफर करिएगा कि सर प्लीज टेस्ट लिख दीजिए या मैम प्लीज टेस्ट लिख दीजिए, ताकि हमें समझ आ सके कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। मेरी तरह बिल्कुल 15-20 दिन तक इंतजार मत करिएगा कि डॉक्टर दिखाते रहे ठीक हो जाएगा, कभी कहीं ऐसे कहीं वैसे, कोई फायदा नहीं है। मैं 2-3 डॉक्टर के पास गई, कोई मुझे रिलीफ नहीं हुआ। लास्ट में एक डॉक्टर के पास मैं जहां आई हूँ वो एक सर्जन है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक डॉक्टर के पास मैं गई थी तो उन्होंने कहा कि एक सर्जन को दिखाइए, जो बेस्ट हो वही इस चीज का सही से इलाज कर सकते हैं। तो मैं एक सर्जन को दिखाती हूँ। अगर ज्यादा हो तो एक अच्छे सर्जन को ही दिखाना प्रेफर करिएगा। तो बाकी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और हाँ, उन्होंने कहा है कि क्या क्या खाने में परहेज करना है। तो अगर आपके बच्चे को मैं कहूंगी पॉटी टाइट है या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रोमिग्रेनेट जैसे कि अनार बिल्कुल मत दीजिएगा,
कच्चा केला जो रॉ बनाना होता है उसे बिल्कुल मत दीजिएगा, चूड़ा जिसे पोहा कहते हैं वो भी बिल्कुल मत दीजिएगा। ये 3 चीज से बिल्कुल भी बच्चे को दूर रखना है। उन्हें साफ-साफ कहा कि इन 3 चीजों से बच्चे को बिल्कुल भी दूर रखना है। तो मैं आपको भी कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को पॉटी की प्रॉब्लम है तो आपको पोहा जैसे चूड़ा कहते हैं हम लोग, चूड़ा, कच्चा केला, रॉ बनाना जिसे कहते हैं, और साथ में जैसे कि मैंने कहा पोमेग्रेनेट, अनार, इन 3 चीज बिल्कुल भी नहीं देना है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन देते हैं बच्चों को तो चिकन उन्होंने मना कर दिया, साफ कह दिया कि आप चिकन बच्चे को नहीं दे सकते। एग दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं, सूजी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, चावल, रोटी, ये सब दे सकते हैं, फिश तक भी दे सकते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन मिनरल सब कुछ होता है, तो आप ये सब दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ चिकन, मटन या फिर ये जो मैंने 3 चीज बताया, पोमेग्रेनेट, कच्चा केला, चूड़ा, ये सब नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज आप भी ये चीज समझ जाइए कि आपको क्या क्या नहीं देना है। और हाँ, उन्होंने साफ साफ शब्द में एक चीज और कहा कि बच्चे जब भी पोटी कर रहे हैं, आपको पेरेंट्स होने के नाते प्लीज उसे जो पोटी टब है उसे बिठाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो अपने बच्चे को आराम से बैठाती ही थी, बट उसे जब से ये तबीयत खराब हुआ है, जब से उसे ये तकलीफ हुई है, वो नीचे उतर के पूरा सो के ही कर रही है, तो मैं तो उसमें बैठा नहीं सकती, जिसकी वजह से उसकी आदत उसमें छूट गई है। तो उन्होंने कहा है साफ साफ, आदत छूट गया है, 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, आप उस पे ही बैठाना स्टार्ट करिए, जिसकी वजह से उसे बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। उसकी आदत बन जाएगी कि हाँ, हमें सोकर उठना है तो इसमें पोटी करना है, हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ये बच्चों की आदत बन जाएगी। तो इसीलिए मेरा फर्ज था कि जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया मैं आपको भी वही सजेस्ट करूं। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी अगर पूछना है कमेंट में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर 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 बताने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।